हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और आप देख रहे हैं प्रिज्म क्लासेस। तो इसमें हमने पिछली जो वीडियो करी थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 को हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हमने टेबल पढ़ ली, सब चीज़ पढ़ लिया हमने। चैप्टर 8 में हमने सब चीज़ पढ़ लिया है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और चैप्टर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं। देखो, चैप्टर नंबर जो 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैं आज आपको इसमें चैप्टर भी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? निर्देशांक और ज्यामिति, अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में निर्देशांक को कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक। तो मैं इसको लिखता हूं, देखिए, COORDINAT, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया। ज्यामिति को ज्योमेट्रिक, GEOMETRY। आप आधुनिक भारत में जी रहे हैं। जीने का मतलब आप आधुनिक भारत में है, जी रहे हैं और तो क्या कर रहे हैं? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आसानी होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। कहोगे सर, कोऑर्डिनेट का मतलब तो आपने निर्देशांक बताया था। हाँ, तो वही तो बात है, आप समझने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेट का मतलब तालमेल होता है। ज्योमेट्रिक मतलब कोई ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, किसी भी प्लेन फर्श पर कोई ग्राफ दे रखा है, उसके जो बिंदु दे रखे हैं वो तो निर्देशांक कहलाते हैं, यानी तालमेल। तालमेल की बात करें वो तो निर्देशांक कहलाते हैं, निर्देश दे रहे हैं। अगर किसी भी ग्राफ पर या फिर किसी भी पृष्ठ पर उन बिंदुओं का, जो भी बिंदु है उन पर, उन बिंदुओं का तालमेल के द्वारा मतलब उन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति कहलाते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम जो भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम उसमें इस प्रश्नावली में क्या करेंगे कि दूरियां निकालेंगे। क्या? दूरियां निकालेंगे। आप कहोगे सर दूरियां कैसे निकालेंगे? देखिए, दूरियां इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ग्राफ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस पर ही बना देते हैं ग्राफ को, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ बन गया, ये होता है ग्राफ, ऐसा बनाते हैं ग्राफ। बिल्कुल उसमें, बिल्कुल ग्राफ में तो सही बनता है, क्योंकि उसमें लाइन दी हुई होती है, उस पर अपन को बस पेंसिल से लाइन खींचनी रहती है। ओके। अब देखिए, ये जो सीधी खड़ी लाइन है, यानी जो ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी जो लाइन है, बिल्कुल जो सीधी लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसको तो वाई अक्ष बोलेंगे भाई। जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, वाई एक्सिस। और जो लेटी लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई भी टेढ़ी लाइन है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। आगे बढ़िए। देखो, आगे बढ़ने के लिए बता दूं एक बात को कि ये तो x है और ये y है, तो आप कहोगे सर तो ये तो हम जानते हैं, पहले से ही जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है, मान लिया कोई बिंदु यहां पर है, ठीक है। अगर कोई बिंदु यहां पर है, मान लीजिए ये तो है, ये तो दे दिया 3 और ये दे दिया 2, दे दिया ये 1 और 2, और यहां पर दे दिया 1 2 और 3। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी जो ये बिंदु दे रखा है, यानी जो ए बिंदु दे रखा है, इसको अपन कैसे निकालेंगे? देखिए कि जो ये हमको पता है कि ये 2 पर दे रखा है और ये हमको पता है कि ये 3 पर दे रखा है, तो हम इसको लिख देंगे 2,3। आपने देखा होगा, बहुत बार लिखा भी पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ भी रखा होगा कि ये 2,3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने इसको किस एंगल से लिखा, किस भाव से लिखा?
कि ये 2 है, ये एक्स एक्स के लिए ये है, और ये 3 है, ये वाई एक्स के लिए। आपने कैसे करा? देख मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में, मतलब पहले आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। जो 2 आता है और ये 3 आता है, पहला वाला पद हमेशा x को दर्शाएगा और दूसरा वाला पद हमेशा किसको दर्शाएगा? y को दर्शाएगा। ये आप आज समझ लीजिएगा, आने वाले समय में आपको कोई नहीं बताएगा कि x किसे कहते हैं, मतलब x पद किसको दर्शा रहा है और y पद किसको दर्शा रहा है। ठीक है, y के लिए x ये है और x के लिए y 3 है, इसलिए ये 2 और 3 को दर्शा रहे हैं। और आपको एक और बता दूं कि ये दोनों बिंदु जहां पर मिलते हैं, यानी x रेखा और y रेखा जहां पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को ज्यादातर हम O से दर्शाते हैं, ये 0 से दर्शा देते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक रहते हैं वो 0,0 रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी है? 0, और y की वैल्यू भी कितनी है? 0। आई बात समझ में? ये आपको बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। अगर आपको बात समझ आ रही है तो कमेंट में हाँ जरूर लिख देना। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे चलता हूं। आगे चलता हूं तो देखिए, आगे जब चलूंगा तो आप कहोगे सर आप तो दूरी का सूत्र बता रहे थे, आपने तो ये क्या बता दिया। तो देखिए ये क्या है, ये पॉइंट्स देते हैं, कोई भी पॉइंट्स दे देगा, 2 पॉइंट्स दे देगा, उनके बीच की दूरी निकलवाएगा। अब जरा देखिए कैसे। देखिए मैं मान लेता हूं कि, यही मान लेता हूं, ये कोई ग्राफ दे दिया हमारे को, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये कहीं तक भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब देखिए कि जो पहला पॉइंट दिया वो दे रखा है 1,2, यानी यहां पर दे दिया। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 3,4, यानी 3 तो ये रहा और 4 ये रहा, तो मतलब यहां पर दे दिया, लगभग लगभग यहां दे दिया। तो देखिए ये तो है आपका घर और ये है मेरा घर। आपके घर और मेरे घर की जो बीच की दूरी है, इसको निकालने का फॉर्मूला हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस फॉर्मूले को ज्ञात कर रहे हैं, हम उस फॉर्मूले को निकाल रहे हैं। तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो दे दिया, तो इसका पॉइंट क्या बना? 1,2। ये तो आपका घर है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मेरा घर है तो मैंने इसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका जो बिंदु दे दिया वो दे रखा है कितना? 4,3, क्योंकि एक्स पर कितना है? 4 और वाई पर कितना है? 3, तो ये दे दिया 4,3। अब कहोगे सर इनके बीच की दूरी, यानी आपके घर और मेरे घर के बीच की दूरी निकालनी है, आपके घर और मेरे घर के बीच की दूरी निकालनी, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इनकी बड़े बड़े फॉर्मूला निकाले थे, उसमें से एक फॉर्मूला निकाला, और मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ चुके हो, वो फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ चुके हो। अब मैं उस फॉर्मूले को जरा लिख देता हूं। देखो वैज्ञानिकों ने फॉर्मूले दिए थे, यानी एम की दूरी निकालूंगा, अगर मैं एम की दूरी निकालूंगा, एम की दूरी निकालने के लिए दिए x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, और ये कर दिया अंडर रूट में बंद। आप कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला, देखिए बड़ा फॉर्मूला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान है, आसान है। आपसे अगर कोई व्यक्ति को दूरी नहीं निकालनी आ रही है तो वो इससे भी निकाल सकता है। आप कहोगे सर मुझसे तो याद नहीं हो रहा, देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये याद हो जाएगा। आप कहोगे सर याद कैसे हो जाएगा? देखो याद ऐसे हो जाएगा, याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि जो ये फॉर्मूला है आपने पहले ही पढ़ रखा है। कैसे? आपने पाइथागोरस नाम की एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। उससे ही पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय निकल के आई थी कि नहीं आई थी? वही पाइथागोरस प्रमेय यहां पर यूज हो रही है। कहोगे सर कैसे? देखो सबसे पहले मैं इस सवाल को सोल्व करता हूं। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आप कहोगे सर इस सवाल को सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय ही सही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला मान लीजिए मुझे नहीं पता। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए कि यहां से अगर मैं यहां पर ये लंब खींच दूं, लंब तो खींच चुका, क्या लंब ही आता है, ये ऐसे खींच दूं। अगर मैं इसको इस रेखा से मिला देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे रेखा से मिला देता हूं, तो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? कहोगे सर हाँ 90 डिग्री तो बन रहा है।
90 डिग्री तो बन रहा है। तो क्या मैं, अब आप कहोगे तो सर 90 डिग्री का इस रेखा से क्या लेना देना? देखो इस 90 डिग्री का इस रेखा से लेना देना है, इस फॉर्मूले से लेना देना है। इस फॉर्मूले का यूज मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इससे निकाल के दिखाऊंगा कि आपको निकलता है कि नहीं निकलता। निकलेगा, जरूर निकलेगा। देखिए ये 90 डिग्री बन गया, ये ए और ये एम, ये आपका घर है, ये मेरा घर है, और ये किसका घर है? ये 90 डिग्री का घर है, ये 90 डिग्री का घर है। तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, ये तो दे रखा है कितना, 4, यानी 0 1 2 3 4, 4 तक वैल्यू दे रखी है, 4 तक वैल्यू दे रखी है। और कहां से नापी जा रही है? 1 से नापी जा रही है। कहां से नापी जा रही है? 1 से, 1 से नापी जा रही है। तो 4 में से क्या मैं 1 घटा दूं? 4 में से क्या मैं 1 घटा दूं? कहोगे सर घटा दीजिए। तो 4 में से 1 घटा दूंगा तो क्या इसकी जो वैल्यू है 3 निकल के आ जाएगी क्या? यानी इनकी वैल्यू निकालूंगा तो 1 2 3 3 निकल के आ जाएगी क्या? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल निकल के आ जाएगी। तो इसी प्रकार मैं इसकी वैल्यू निकालूं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए 1 2 3, 3 दे रखा है, 3 में से सिर्फ एक ब्लॉक का ही है, 2 से लेके 3 तक का है, सिर्फ ओनली फॉर एक ब्लॉक का है, एक ब्लॉक का है। तो क्या ये यूनिट एक यूनिट का हो जाएगा? क्या एक यूनिट का हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है। पाइथागोरस प्रमेय में बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बोला जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी am की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये am का स्क्वायर हो गया? बिल्कुल। आधार कितना है? आधार ही 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, प्लस लंब कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो क्या am की वैल्यू निकल के आई 10 अंडर रूट में? इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 10 निकल के आ चुकी है, इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 10 निकल के आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले से देखता हूं, इस फॉर्मूले से मैं जांच करता हूं क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, अगर ये बिल्कुल सही है तो मतलब मेरा ये भी तरीका सही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इससे निकल के आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय से ही बन के ये फॉर्मूला आया है। तो मैं देखता हूं, और आपको ये बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाला पद होता है वो x होता है और दूसरा वाला पद कितना होता है? y का होता है। तो यहां पर देखिए आपको मैं आप इसको तो अलग रखिए, आपको बताते हैं। देखिए कि जो पहला वाला पद है यानी 1,2 है, ये तो आपका घर है, इसका बिंदु दे रखा है। तो इसमें x1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? 2 दे दी, ठीक। और जो मेरा घर है उसके लिए 4,3 जो वैल्यू दे रखी है, इसमें x2 की वैल्यू, क्योंकि हमने x1 मान चुके हैं इसलिए हम x2 मान रहे हैं। x2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, और y2 की वैल्यू कितनी दे दी है? 3 दे दी है। अब मैं यहां पर ये वैल्यू लगाता हूं और अपना आंसर की जांच करता हूं क्या am की वैल्यू ये √10 आ रही है, गलत आ रही है। तो देखिए x2 की वैल्यू लगाता हूं तो कितनी है? 4, तो 4 लगा दी, माइनस का माइनस लगाया। x1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये 1 लगा दी। इसका मेरे को स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3 दे दी, तो 3 दे दी, और y1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 - 2 का स्क्वायर कर दिया, और ये अंडर रूट जो दे रखा है ये अंडर रूट पे लगा दिया। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और इसका स्क्वायर 1 हो गया, और इसको सोल्व करा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये अंडर रूट में बंद है, और ये अंडर रूट 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आंसर आया था वो ही दूरी के सूत्र से भी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल के आया है, यानी ये इसका ही रूप है। ये पाइथागोरस प्रमेय का ही दूरी का सूत्र जो है वो रूप है। तो हम आगे की ओर चलते और सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर देना प्लीज। अब मैं एक सवाल आपको बताता हूं। एक सवाल आपको, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कैसे, सवालों को आपसे पूछेगा कैसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसका फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं। देखिए आप अगर बार बार करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके,
देखिए जो पहला है, पहला बिंदु दे दिया 1,7, 1,7, ये तो ए बिंदु दे दिया। और बी बिंदु कौन सा दे दिया, 4,2। आप कहोगे कि सर इसको करें कैसे। देखिए ए के लिए x1 कितना है 1 और y1 कितना है 7। बी के लिए x2 कितना है 4 और y2 कितना है 2। देखिए आपको लिख के आना पड़ेगा कि बिंदु A1 के लिए x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 7 है, बी के लिए x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 2 है। क्योंकि ये बात हमें पता है, एग्जामिनर को नहीं पता होती है ये बातें, एग्जामिनर के सामने लिखना आना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभार 6 नंबर में पूछ लेता है। आगे देखिए आपको 6 नंबर के सवाल लगेंगे कि हाँ ये 6 नंबर में पूछ सकता है। तो मैं देखिए इस सवाल को करते हैं। आपको ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात करवा रहा है, मतलब ए और बी तो लिख दिया। फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं अप्लाई करता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी दिक्कत। अब मुझे अप्लाई करना है x2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4 माइनस x1 की वैल्यू दे रखी है 1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू दे रखी है 2 और y1 की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस। अब बात को देखिएगा, अब 2 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। किसका बचेगा, माइनस का। तो ब्रैकेट में लिखिए माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और इसको बंद कर दिया अंडर रूट में। और 9 का 3 का स्क्वायर करा तो 9 आया, प्लस 5 को स्क्वायर करा तो 25 आया, तो 25 को एज इट इज। और अगर इनको जोड़ेंगे 25 प्लस 9 कितने होते हैं, अंडर रूट 34। ये आई ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 34। अगर आपको वीडियो में आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज के सवाल पर चलते हैं और एक्सरसाइज का सवाल को करते हैं। देखिए 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1, इस पर चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को करके देखते हैं। जो प्रश्नमाला है, जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1, देखिए 7.1 का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपको करके आना है, ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बहुत जल्द बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ये दे दिया है 2,3 और दे दिया है 4,1, 4,1। ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ये x1 y1, ये x2 y2, इन दोनों के मध्य की दूरी मुझे ज्ञात करके जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। मैं इसका दूसरा सवाल करके देखता हूं, दूसरा सवाल करके आपको बताता हूं। मुझे तो आप तो अब आप होशियार हो चुके हो, आप इन सभी सवालों के जवाब कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको नहीं लगता है, गारंटी नहीं देते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप सारे सवाल कर दोगे, गारंटी है इस बात की। माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। तो देखिए मैं इस सवाल को करता हूं और देखिए कैसे करेंगे। इसको मैं क्या a मान लूं और इसको क्या मैं b मान लूं, क्या b मान लिया सर। इसमें ये x1 है और ये क्या है y1, इसमें क्या ये x2 है और ये क्या है y2। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे कि बिंदु a के लिए, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या कहना है, बिंदु a के लिए x1 व y1, x1 कितना है माइनस का 5, y1 कितना है 7। फिर दोबारा लिख के आना है बिंदु b के लिए, बिंदु b के लिए x2, क्योंकि x1 तो मान लिया गया है माइनस को 1 और y2 कितना है 3। अतः दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से
ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको लगाना है अंडर रूट ए बी बराबर x2 कितना है 3 माइनस का 1 दे रखा है माइनस का 1 y2 माइनस तो लगाना ही है -5 दे रखा है तो माइनस का 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है 3 माइनस y1 कितना दे रखा है 7 इसका स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा तो देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 7 में से 3 गया तो कितना बचा बताइए 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा और माइनस का 4 एज इट इज लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। हम घटाते हैं तो क्या 4 का स्क्वायर बचा और यहाँ पर कितना होया 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 हो चुके हैं और इसका ये हो गया। उसके बाद देखिए 16 प्लस 16 हो चुका है और ये अंडर रूट और ये निकाला तो अंडर रूट 32 हो गया कि नहीं हो गया हो गया। अब इसको कैसे करते हैं 32 को टुकड़े कर लें या फिर यहाँ छोड़ दीजिए ये भी आपका आंसर सही है या फिर अगर इसको आगे करते हो तो 4√2 ठीक है ये भी आपका आंसर सही है बिल्कुल। और देखिए तीसरा सवाल भी आपको करना है दूसरा सवाल आप करा दिए क्योंकि इसमें माइनस का कंफ्यूजन आ रहा था तो माइनस का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया और ये आप सवाल करोगे इस बात को मुझे कमेंट में बताना। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 के लिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम इसको बना भी सकते हैं और अगर आप अनुच्छेद देखे जाए तो अनुच्छेद से एक चित्र के द्वारा दिया गया है तो चित्र भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व करेंगे देखिए उसमें बोल रखा है कि बिंदु 0,0 मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं ग्राफ इस प्रकार से बनाइएगा ये ग्राफ बना दिया ये ग्राफ बनाए 0,0 मतलब मूल बिंदु पर है एक बिंदु तो और दूसरा बिंदु 36,15 माना कि मैंने 36,15 यहां पर है 36,15 बिंदु यहां पर है तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी कितनी आएगी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और बिल्कुल सिंपल सवाल है ये क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैंने इस बिंदु को क्या मान लिया P मान लीजिए इस बिंदु को मैंने P मान लिया अगर मैं इस ए बी शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है तो ये कितना है ये तो A है ये मूल बिंदु है A 0,0 और ये B दे रखा है 36,15 तो चित्र ये बन चुका है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बीच की दूरी निकालते हैं देखिए कितना आएगी। सबसे पहले देखिए x1 रिया ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। आप एग्जाम में भी इस प्रकार का चित्र डायग्राम बना के आ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ लिख के आया x एक्सिस यानी x अक्ष और यहाँ पे लिख दीजिएगा y अक्ष ये y अक्ष हो गया। तो देखिए हम करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए बी लेकिन बता दीजिएगा कि बिंदु B पर x2 और ये और मूल बिंदु है ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर ये दे दिया अंडर रूट x2 कितनी वैल्यू है 36 माइनस x1 की 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 36 का स्क्वायर करते हैं ये 36 का स्क्वायर आ गया प्लस ये 15 का स्क्वायर आ गया करते हैं 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का होता है 1296 कर लीजिएगा 36 गुणा 36 1296 होते हैं प्लस 15 का होता है 225 दोनों को जोड़ते हैं 6 5 11 11 के 1 कहां से लगी 1 9 1 10 और 2 12 12 का 2 कहां से लगी 1 2 1 3 4 5 और 1 1521। अब बोलिएगा 1521 किसका होता है देखो 15 को या तो
इसको कर कहना हल करना है इसको, या तो गुणनखंड करके कीजिए, नहीं तो 39 का वर्गमूल या 39 का वर्ग होता है कितना 1521, या 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39। या तो याद रख लीजिए इसको या आप इसको कर लीजिए। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 39। 39 ना तो सेंटीमीटर है ना कुछ है, इसने कुछ नहीं दिया। 39 यूनिट के नाम से या 39 इकाई इसके नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसमें एक छोटी सी चीज पूछी गई है और वो छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि संरेख क्या होता है। यहां पर देख लीजिए संरेख, मान लीजिए कोई 3 बिंदु होते हैं इसमें तो हमने 2 बिंदु पढ़े थे, इसमें हम 3 बिंदु पढ़ेंगे ए बी और सी। ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु और ये कोई सी बिंदु है। ये तीनों के तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, मतलब एक सीध में होनी चाहिए, मतलब ये सीध में होने चाहिए। इसका मतलब ये है अगर मैं ए बी और बी सी अगर ये ए सी के बराबर हो जाते हैं, अगर ए बी और बी सी इनका योग अगर मैं ए सी के बराबर सिद्ध कर देता हूं तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे, अन्यथा ये संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। तो मैं इसी सवाल में यही सिद्ध करूंगा। संरेख का मतलब होता है बिना टूटी, बिना मतलब सीधी लाइन, सीधी रेखा, इसका होता है संरेख। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करके देखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1.1,5 2,3 और -2, संरेखीय है। देखो ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1,5, बी की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 2,3 और सी की वैल्यू दे रखी है -2,11। यानी ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु ये है। अब मैं सिद्ध करने के लिए ये अगर संरेख है, इसको संरेख सिद्ध करना है, यानी ए बी और बी सी इसका योग, यानी ए बी और बी सी अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या ये AC के बराबर आ जाएगी, तो कैसे सिद्ध हो जाएगी कि बिंदु संरेख है। तो मैं फटाफट गलती ना करते हुए, देरी से भी नहीं, फटाफट AB की दूरी निकालता हूं। तो AB की दूरी निकालते हैं। AB की दूरी निकालने के लिए एक मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं और बाकी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, देख लीजिएगा। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए क्या होता है अंडर रूट x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 कितना है -2 और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 प्लस माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करा तो 1 ही आता है और माइनस का 2 का करा तो 4 आता है और ये अंडर रूट में है और ये कितना है अंडर रूट में 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है, अंडर रूट 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं अपन, निकालते हैं BC की दूरी, क्योंकि BC निकालना है तो BC निकालते हैं। BC के लिए मैं सीधा, अब ये x1 x2 ये नहीं है, अब ये x1 ये है, y1 है, x2 ये है, y2 ये है। आई बात समझ में? तो निकालते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 और x1 कितनी है -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितने -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो देखते कितने आता है -4 का होल स्क्वायर प्लस में -14 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो इस 4 को स्क्वायर करते हैं तो 16 प्लस 196, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 212। ठीक है, ये आ गया। अब आप कहते हैं सर AC की ओर निकाल लेते हैं, तो AC की वैल्यू फटाफट निकालते हैं। AC की वैल्यू अंडर रूट में करा तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो करा तो देखिए कितना आता है -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर। 16 का 256 होता है, 16 का 256, 3 का होता है 9। तो इसका देखिए कितना आता है, इसको जोड़ा तो कितना है 9 और 15, 15 का 5 कहां से लगी 1, 5 और 1 6 और
265। तो क्या ए बी प्लस बी सी की वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही है ना। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब कि संरेख नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।